हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज मैं एक और इम्पोर्टेंट जो आपके लिए प्लानिंग लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मेरे को बता रहे थे मैसेज के ऊपर कि सर कैसे हम लोग अब ये 5 दिन है हमारे पास और कैसे हम लोग फटाफट अकाउंटेंसी का कोर्स कर लें ताकि हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाए। और हम सभी जानते हैं कि मेहनत सब करते हैं, हार्डवर्क सब करते हैं। इवन जितने भी लोग हैं अभी तक वो सभी हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उसके अंदर 1% अगर स्मार्टनेस जो है वो डाली जाए तो हर चीज बहुत अच्छे से हो सकती है और टाइमली जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाती है। और हर सफलता के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक अच्छी प्लानिंग का। तो मैं आज उसी प्लानिंग के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या क्या टॉपिक किस किस टाइम पे आपको करने हैं ताकि आप अच्छे से अपना जो कोर्स है वो आप अच्छे से कर पाओ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ 25 जो मार्च है उसको शाम को ये वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको मॉर्निंग के अंदर मिल जाएगी 26 की मॉर्निंग में। उस हिसाब से जो है आपकी प्लानिंग ये चल रही है कि सबसे पहले 26 को आपका डे 1 है। और डे 1 के अंदर जो मेरा पहले भी शेड्यूल चल रहा था, मैंने बिजनेस में भी बताया था, इको में भी बताया कि जितना जल्दी उठोगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अब तो आपको पता है कि अकाउंटेंसी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है, तो हमें सही टाइम पे उठना है, सही टाइम पे सोना और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी है। तो 26 को अगर मॉर्निंग में वही 5 AM आपको उठना है और आपकी सेटिंग चलेगी 10 AM तक। और उस समय आपको जो करना है यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कि जो फर्स्ट टॉपिक है आपका पार्टनरशिप का वो आपको करना है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और हम सभी जानते हैं पार्टनरशिप सबसे लेंथी टॉपिक है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 5 दिनों की, जिसके अंदर ऑलरेडी आपको पता है इंपॉर्टेंट क्या चीज है, क्या क्या आपको पढ़नी, किस टाइप से पेपर होता है। क्योंकि पहले भी मैंने प्लानिंग बताई थी जिसमें आपको मैंने कहा था कि गेस्ट जो आपके जो सैंपल पेपर है वो करने हैं और कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी थी। मैंने 7 डेज की प्लानिंग पहले भी आपको दी थी, अगर मेरी आपने पुरानी वीडियोस देखी हो तो। यहाँ पर सेम कि सबसे पहले आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को जो है वो पढ़ना है, फटाफट पढ़ना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, अकाउंटेंसी में पढ़ना नहीं होता, लिखना होता है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे लिखने की उतना टाइमली आपका पेपर फिनिश होगा। तो आपको लिखने की हैबिट बनानी है और यहाँ पर भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको करके देखना है। तो जैसे मैं फंडामेंटल अकाउंटिंग की बात करूं, चीजें सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे एक गारंटी वाला टॉपिक है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर जो है फंडामेंटल के अंदर वो जो है वो आपको करना है। इसके अलावा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने वाला जो टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हमको यहाँ पर करना है। उसके साथ साथ जैसे एक आता है एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट जब क्लोज हो जाती है उसके बाद जो एडजस्टमेंट चलते हैं वो तीनों टॉपिक जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमको वो यहाँ पर मेन देखने होते हैं। उसके बाद जब ये टॉपिक हमारा मॉर्निंग में ही कोशिश करना हमको फिनिश करना है 5 to 10 AM के बीच में। उसके बाद जो आपका दिन का टाइम मिलता है 12 से 3 और इवनिंग में आपका मिलता है 5 to 10:30, जिसमें हाफ एन आवर का ब्रेक है। आपका जो डिनर भी अभी हल्का लेना है ताकि नींद नहीं आएगी और आपका ध्यान पूरा पढ़ाई के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और हमें पता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्वेश्चन आपको करने हैं जिसके अंदर रिवेल बनता है, पार्टनर्स कैपिटल बनता है, बैलेंस शीट बनती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुडविल का एडजस्टमेंट कि गुडविल कैश में आ रही है या कैश में नहीं आ रही है, वो वाला एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर जो है वो करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और उसी के साथ साथ शाम तक आपको चेंज इन पीएसआर के अंदर जो है मेन क्वेश्चन वो कंप्लीट करने हैं। और गुडविल के जो मेथड है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, वो हमको यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करना है। तो डे 1 हमको ये सब चीजें जो है वो कंप्लीट हमको करनी होती है। जब मैं डे 2 की बात आता हूँ 27 मॉर्निंग में कैसे भी करके हमको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को फिनिश करना है। और वो इसलिए भी फिनिश हो जाएगा कि जो भी एडजस्टमेंट आपने एडमिशन में पढ़े हैं वो सेम एडजस्टमेंट आप रिटायरमेंट में चलते हैं, सिर्फ गुडविल का एडजस्टमेंट चेंज होता है और साथ साथ में पीनल सस्पेंस वाला जो टॉपिक है वो चेंज होता है, बाकी सेम जो है वो भी हो जाता है। अगर एग्जीक्यूटिव बनाना है
तो सभी पार्टनर का नहीं बनता है, जिस पार्टनर की जो जो रिटायर्ड हो रहा है एग्जीक्यूटिव से डेथ में जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ बात करें रिटायरमेंट डेथ वाला जो टॉपिक है उसके अंदर, तो उसके एग्जीक्यूटिव में सिर्फ किसका बनता है, सिर्फ जो बंदा जा रहा है उसी के, जो बंदे की डेथ होती है उसी का बनता है। तो रिटायरमेंट पार्टनर का हम लोगों को यहाँ पर देखना है, हमें फिनिश करना है। देन उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। डिसोल्यूशन पार्टनर जो है वो टॉपिक भी हमको उसी दिन पूरा करना है। और यहाँ पर ध्यान रखना, अभी जो अमेंडमेंट आया जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी सीबीएसई के थ्रू, न्यू अमेंडमेंट भी कुछ दिए हैं जिसपे मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो अमेंडमेंट यहाँ पर आएगा। तो आप सोचिए अगर अमेंडमेंट है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के अंदर वो अमेंडमेंट वाला हम लोगों को जरूर देखना है कि असेट के अंदर हम लोग उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देन फिर नेक्स्ट डे बात करता हूँ डे 3 28 मार्च। तो आप देखिए आपकी फर्स्ट बुक यहाँ फिनिश हो चुकी है, तो यानी कि आपने अपने पास का काम यहाँ कर लिया है, पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे, उतना काम आपने कर लिया है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी किसी बच्चे की, एक बार मेरे पासिंग मार्क्स आ जाए तो वो यहाँ से 100% आ जाएंगे, लेकिन हमें पास नहीं होना है। और मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, इसका एक ही कारण है, आप अच्छे नंबरों से पास हो, बिकॉज अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छी ब्रांच में जाना है, तो वो सब चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखनी होती है। और 12th में जो एफर्ट्स रहते हैं आपके, उसी से आपका आगे का करियर भी डिसाइड होता है। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ 28 को, तो उस दिन आपको इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर दोनों कंप्लीट करने। और इसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर आपको प्रो रेटा अलॉटमेंट जो है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। प्रो रेटा अलॉटमेंट में नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, और आपको पता है ये क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में से आता है वैसे इश्यू ऑफ शेयर्स में से भी क्वेश्चन आते ही है, तो वो हम लोगों को जो है वो कंप्लीट करना है। और साथ में इश्यू ऑफ डिबेंचर भी, ये दोनों 28 को आपको कंप्लीट करने हैं। डिबेंचर के अंदर भी नॉर्मली कॉल से अरियर्स, कॉल से एडवांस वाला टॉपिक क्लियर करना है, और डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला जो है वो वाला टॉपिक भी हम लोगों को क्लियर करना है, कैसे हम लोग हमारे डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं, वो टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है जो हमें यहाँ पर करना है। तो जैसे हम लोग 28 की बात करें तो आपकी 2 बुक जो है वो आपकी हो चुकी है, यानी कि 70 to 80% का काम आपका हो चुका है। देन उसके बाद 29 में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना है और रेशियो को देखना है, और साथ साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। तीनों टॉपिक एक दिन में हो सकते हैं। मॉर्निंग में आपको कैश फ्लो पूरा करना है, और मैंने पहले ही बताया उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इनडायरेक्ट मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि बाकी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेथड के अंदर सेम ट्रीटमेंट है। तो इनडायरेक्ट मेथड का जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना है, और कैश फ्लो का हमें पूरा करना है। देन रेशियो पूरे करने हमको, रेशियोज में भी ज्यादा फोकस, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जिसको लिक्विडिटी रेशियो, और लॉन्ग टर्म जो है रेशियोज वो देखने हैं, और एक शेयर होल्डर रेशियोज देखने हैं। ये आपका जरूरी बिल्कुल। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी आपको 1-2 रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आना चाहिए। ये चीज बहुत, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ही बच्चों को निकालना नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस कैसे निकालते हैं वो हम लोगों को सीखना होता है। और जो अभी 2 नए रेशियोज ऐड ऑन हुए हैं उस पे भी हमें ध्यान से रखना है, उस पे भी बन सकते हैं, वो भी टॉपिक आ जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मेट आपको ध्यान में होना चाहिए, तो आपके लिए इजी गोइंग आपका चैप्टर हो जाएगा। और कंपैरेटिव जो होता है आपका स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे हम लोगों को फोकस करना है। तो आप देखिए 26, 27, 28, 29 अगर पहले से हमारी तैयारी प्रॉपर है, और अभी हम मेरी प्लानिंग से चल रहे हैं, हम लोगों ने 4 दिन के अंदर तीनों बुक पूरी कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात, पढ़ने के बाद एक्चुअल में आप किस पोजीशन पे और कैसे आप अपने माइंडसेट पे या आप अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ा सकते हो, बिकॉज कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए, किसी भी सफलता के अंदर एक स्टेज आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप कहां से होगा, जब आप 30 को ये पेपर 1, पेपर 2 और साथ साथ पेपर 3 ये तीनों आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी मेरी अच्छे से तैयारी है। ये पेपर आपकी सफलता में 4 चांद लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर वो आपको सॉल्व करने हैं जो सोल्ड है। ये पेपर आपको बताएगा कैसे आप 3 घंटे में आप अकाउंटेंसी का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस दिन में पेपर 1 में जो गलती होगी उसको आप सॉल्व करोगे, पेपर 2 के अंदर वो नहीं करोगे, पेपर 3 के अंदर भी नहीं करोगे, मतलब इंप्रूवमेंट होता जाएगा। तो टाइम भी
टाइम से आपका जो 3 घंटे का पेपर है वो भी अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि मैंने किस लेवल पे मैंने अपनी तैयारी की और कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ कि हर पेपर में इंप्रूवमेंट होते जाएगा। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। और मैंने पहले ही बताया था सैंपल पेपर आपको लेने हैं, बाकायदा वॉच आपको सामने रखनी है और जैसे आप एग्जाम में पेपर दे रहे हो वैसे आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है और ये पेपर जो है वो आपको करने हैं। उसी दिन अकाउंटेंसी की जो थ्योरी है वो थ्योरी कैसे पता चलेगी, पिछले जो 3 से 5 सालों के क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है, सैंपल पेपर या बोर्ड के जो पेपर है उसमें जो थ्योरी है वही आपको यहाँ पे करनी है। इससे ज्यादा का टाइम भी नहीं है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो भी नहीं सकता। अगर आप वो आप कर सकते हो तो वो थ्योरी आपको उस दिन रात को करनी है 38 को। फिर भी कुछ बच जाता है तो 31 की मॉर्निंग जो है वो इसीलिए है कि आपकी थ्योरी जो बच गई वो आपको कंप्लीट करनी है। उसके साथ साथ जाते जाते मैं दोबारा आपको बोलूंगा, गुडविल का ट्रीटमेंट आपको दोबारा एक बार देखना है। जो भी गुडविल के ट्रीटमेंट हम लोगों ने एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर किए और टाइम मिले तो प्रो रेटा का ही टॉपिक सिर्फ आपको समझ के जाना है। उसके साथ साथ जो अमेंडमेंट सीबीएसई की तरफ से अभी लेटेस्ट आए थे जिसका मैंने वीडियो बनाया है वो आप जरूर देखें ताकि आप एग्जाम में कुछ भी ट्रीटमेंट आपका नया आ जाए आप घबराए ना और सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये मैंने 5 दिन की आपको प्लानिंग दी है, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 मॉर्निंग के अंदर। मुझे पता है ये प्लानिंग करके आप बहुत अच्छे से आप अपना पेपर करोगे और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है बच्चों। तो अच्छे से आप एफर्ट्स करना और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और या आपको तैयारी करनी। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना विनाश है।